हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एमबीबीएस कॉलेज के बारे में। तो यहाँ पे देखा जाए तो टाइप्स ऑफ एमबीबीएस कॉलेज होते क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि एमबीबीएस तो एमबीबीएस होता है, लेकिन इसमें टाइप्स इन्होंने कहाँ से मेंशन किया। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो भी हमारे एमबीबीएस कॉलेजेस रहते हैं वहाँ पे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एमबीबीएस कॉलेज रहते हैं, कुछ हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एमबीबीएस कॉलेज रहते हैं, और उसी स्टेट में देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और देखा जाए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये 4 टाइप्स के हमारे एमबीबीएस कॉलेज होते हैं। तो इसका मैंने टोटली बायफर्गेशन किया है, और इस बायफर्गेशन के साथ में आपको इन कॉलेजेस के लिए एडमिशन के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देन इन कॉलेजेस के लिए यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड देन यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कौन कंडक्ट करवाता है इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, वन बाय वन सब हम पार्ट समझ के लेंगे और बाद में हम इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज, यहाँ पे कौन से कॉलेजेस रहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में आपने सुना होगा एम्स इंस्टीट्यूट, बाद में अपने जिपमर के इंस्टीट्यूट, बाद में अपना एएफएमसी के इंस्टीट्यूट, और जो भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आ जाती है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस में। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से बता दूं, एम्स, जिपमर, एएफएमसी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सभी कॉलेजेस यहाँ पे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस में कंसीडर हम करते हैं। उसके साथ ही देखा जाए तो इन कॉलेज को अगर किसी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है या एडमिशन चाहिए, तो इसके लिए देखा जाए तो मिनिमम जो कट ऑफ रहेगा हमारा 660 यहाँ पे रह सकता है। अभी मैं इतना हाई कट ऑफ बोल रहा हूँ, इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया के टॉप मोस्ट जो भी एमबीबीएस कॉलेजेस है या टॉप मोस्ट जो भी यूनिवर्सिटी है, तो ये यहाँ पे आती है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ का कट ऑफ भी उसी तरह से हाई ही रहेगा। और ये जो कट ऑफ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी एंड जनरल ईडब्ल्यूएस, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एससी एंड एसटी में ये कट ऑफ मिनिमम आ सकता है। बस मैं ये 3 कैटेगरी के बारे में अभी के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कट ऑफ के बारे में आपको पता चला। उसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मिनिमम कट ऑफ मैंने लिया है। ठीक है, इसके अगर अबव है तो ही आपको, जैसे एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, ऐसे एम्स नागपुर, आपको उस टाइप में कॉलेजेस मिल सकते हैं। डिपेंड अपॉन जो हायर रैंक का कॉलेज है उसका कट ऑफ यहाँ पे ऑलमोस्ट हाई रहेगा, थोड़ा सा लो, उस टाइप में आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। इस कॉलेज का अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो जो भी एम्स इंस्टीट्यूट वगैरह रहते हैं उनके लिए 15,000 मतलब 50,000 प्लस यहाँ पे आपका फीस स्ट्रक्चर रह सकता है। मतलब मिनिमम फीस स्ट्रक्चर में आपका इंक्लूडिंग मैं हॉस्टल फीस के साथ ही आपको बोल रहा हूँ, इतना आपका कम फीस लगेगा इन एम्स इंस्टीट्यूट में। जिपमार का थोड़ा सा हाई रहेगा फीस, एएफएमसी का भी थोड़ा हाई रहेगा, और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका भी थोड़ा सा हाई रह सकता है, लेकिन एम्स के लिए 50,000 प्लस आपका फीस रह सकता है। बाद में आपका ये जो एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करवाता है, ये एमसीसी काउंसलिंग यहाँ पे कंडक्ट करवाता है। ठीक है, एमसीसी के हाथ में पूरा अथॉरिटी है, ये काउंसलिंग प्रोसेस हो एमसीसी यहाँ पे कंडक्ट करवाता है। और जो भी यहाँ पे जिपमार और अपनी एएफएमसी, इसके 100% सीट यहाँ पे एमसीसी के थ्रू भरी जाती है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कहीं पे कुछ सीट यहाँ पे 15% उसी स्टेट की यहाँ पे भरी जाती है, कुछ यूनिवर्सिटी की, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी यहाँ पे 100 सीट एमसीसी फिलअप करवाती है। ठीक है, तो ये रहा अपना सेंट्रल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज। अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा महाराष्ट्र स्टेट में। जैसे महाराष्ट्र स्टेट पूरा है, उस स्टेट में देखा जाए तो जो भी गवर्नमेंट रहती है, जो भी स्टेट की गवर्नमेंट रहती है, वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करवाती है। जैसे अभी महाराष्ट्र में सीईटी सेल यहाँ पे ये प्रोसेस कंडक्ट करवाती है। और ये प्रोसेस कंडक्ट करवाते समय यहाँ पे जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए जो सीट यहाँ पे डिवाइडेशन किया है, यहाँ पे सीट डिवाइडेशन 85% एंड 50% यहाँ पे किया है। तो इस सीट डिवाइड मतलब 100% सीट में से आपको 85 और 50% ये डिवाइडेशन करके दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए 85% फॉर सीट ये भर सकती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, 85% सीट बाय मेरिट, ठीक से सुनिए, बाय मेरिट 85% सीट
महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पे फिलअप करती है। और जो भी 15% सीट है, ये 15% सीट एमसीसी यहाँ पे फिलअप करती है। जो भी आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग रहते हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ये सीट फिल की जाती है। तो स्टूडेंट सोचेंगे कि सर हम एक साथ दोनों काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग एज वेल एज एमसीसी काउंसलिंग। ये दोनों काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। जो भी यहाँ पे 85 काउंसलिंग के प्रोसेस यानी कि स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जा रहा है तो उनके लिए जो कट ऑफ रहता है नियर बाय यहाँ पे जो भी कट ऑफ रहेगा 578 प्लस यहाँ पे रहेगा। लेकिन आप अगर 15% से जाते तो यही कट ऑफ आपका नियर बाय 605 के नियर बाय उसी कॉलेज का जा सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट रहती है और इस सीट्स के लिए पूरे इंडिया से एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे ऑल इंडिया कट ऑफ हाई रहता है। सेम कॉलेज स्टेट का यहाँ पे अगर 578 को मिलता है तो ऑल इंडिया से आप जाते हो तो यहाँ पे वही कॉलेज आपको 605 मार्क्स के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है इस थ्रू तो आपको स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का डोमिसाइल आपके पास रहना चाहिए। अगर डोमिसाइल है आपके पास तो ही आप इस कोटा से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इनकेस नहीं आपके पास यहाँ पे डोमिसाइल तो आप यहाँ पे ऑल इंडिया के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ऑल इंडिया का जो भी कट ऑफ रहेगा वो टोटली हाई रहेगा। तो देखा जाए तो ऑल इंडिया का कट ऑफ के बारे में देखा जाए तो 578 प्लस यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे 1.30 लाख सॉरी 1.30,000 यहाँ पे आपका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेगा। इसमें आपका कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस सब यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। वो फीस कॉस्ट क्या रहेगा? 1,30,000 यहाँ पे फीस कॉस्ट रहेगा। और ये जो प्रोसेस कंडक्ट करवाता है, ये प्रोसेस कंडक्ट करवाता है सीईटी सेल आपका यहाँ पे प्रोसेस कंडक्ट करवाता है। सिमिलरली जो भी अभी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते, जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का भी सेम प्रोसेस सीईटी सेल ही यहाँ पे कंडक्ट करवाता है। ठीक है, सीईटी सेल ये अथॉरिटी ही यहाँ पे प्रोसेस कंडक्ट करवाती है और गवर्नमेंट एज वेल एज सेमी गवर्नमेंट एक साथ ही एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे चलती है। मतलब हर स्टेट में सेम एक साथ ही चलती है, गवर्नमेंट एज वेल एज सेमी गवर्नमेंट। ये प्रोसेस अलग से चलती है, ये प्रोसेस फर्स्ट में चलती है। इसका फर्स्ट राउंड होने के बाद इनके अलॉटमेंट आने के बाद इनके फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट हो जाती है। इनका जब तक फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट नहीं होती तब तक यहाँ पे स्टेट की कोई अलॉटमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो सीईटी सेल यहाँ पे कंडक्ट करवाता है। यहाँ पे भी सीट डिवाइडेशन सेम ही है, 85% एंड 50%। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि सेम एज है यही है तो 15% यहाँ पे ऑल इंडिया फील करती होगी। नहीं, यहाँ पे चेंज है। देखा जाए तो 80% जो सीट है यहाँ पे 85% जो सीट है वो अपना स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फील करवाती है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के थ्रू आप 85% सीट फिलअप कर सकते हैं और जो भी 15% सीट्स है वो सीट्स यहाँ पे फिलअप होता है बाय मैनेजमेंट के थ्रू ये सीट फिलअप हो जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सीट फिलअप बाय मेरिट होती है और ये सीट जितने आपके पास ज्यादा पैसा उतना आपका सीट मिलने का चांस ह्यूज रहता है। कितना अमाउंट रहता है इसके बारे में जब आप यहाँ पे ऑफिस आके मिलेंगे तब मैं इसके बारे में आपको डिस्कस डिटेल करूंगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो मैंने लास्ट टाइम 184 पे भी यहाँ पे सीट मिल रही है ऐसा देखा है। ठीक है, तो यहाँ का जो भी कट ऑफ रहेगा वो 527 प्लस अगर स्टूडेंट्स को नीट में स्कोर है तो ये यहाँ पे आपको कॉलेज मिल सकते हैं। इसके साथ इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो मिनिमम 7.5 से लेके यहाँ पे 16 लाख तक ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। ठीक से सुनिए, यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है 7.5 से लेके 16 लाख। ये मैं फीस कॉलेज की पूरी फीस बता रहा हूँ। इसमें आपको ईडब्ल्यूएस अलग से मिल सकता है, कंसेशन अगर आपका जनरल है फिर भी आपको स्कॉलरशिप के थ्रू बेनिफिट मिल सकता है। एससी एसटी रहा तो उसका अलग से यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। मैं बस आपको कॉलेज की पूरी फीस बता रहा हूँ। तो ये आपका 7.5 to 16 लाख तक आपकी कॉलेज फीस रहेगी और ये प्रोसेस कंडक्ट करवाता है सेम एज सीईटी सेल। सीईटी सेल ही ये प्रोसेस कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो देखा जाए अभी नेक्स्ट और ये मैनेजमेंट कोटा, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट अगर किसी स्टूडेंट्स को इंटरेस्टेड है मैनेजमेंट कोटा एडमिशंस के लिए वो हमें पुणे या लातूर ऑफिस यहाँ पे मिलके इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी तो सबसे कम अगर कट ऑफ रहता है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में रहता है। ये भी एमबीबीएस कॉलेज रहते हैं।
लेकिन यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ क्यों रहता है, ये भी मैं बात बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की जो भी फीस स्ट्रक्चर्स है, वो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जितने भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उन कॉलेजेस के कंपेरेटिवली ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे जितना फीस स्ट्रक्चर ज्यादा, उतना आपका कट ऑफ यहाँ पे कम रहेगा। सिमिलरली ऊपर भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में सेम वही फैक्टर की काम करता है कि जितना फीस ज्यादा भर रहे हो, उतना उस कॉलेज का कट ऑफ आपको कम मिलेगा। सेम एज यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप जितना फीस ज्यादा भर रहे हो, उतना यहाँ पे आपको कॉलेज मिलने के ह्यूज चांसेस रहते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस कंडक्ट करवाता कौन है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की एमसीसी के थ्रू प्रोसेस हो जाती है, और टोटली एमसीसी ही यहाँ पे जो भी यहाँ की डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट है, वो 100% सीट एमसीसी के थ्रू ही बाय मेरिट यहाँ पे फिलअप की जाती है। तो नेक्स्ट है यहाँ की जो 100% सीट है, तो बायफर्केशन का तो कोई मतलब ही ना रहा, यहाँ पे टोटल एमसीसी फिलअप करवाती है। तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या आएगा, बराबर है। फीस स्ट्रक्चर के पहले हम बात करें कट ऑफ क्या आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए 370 नीट मार्क्स अगर रहते हैं आपके, तो 306 पे भी आपको यहाँ पे कॉलेज मिलने के ह्यूज चांसेस रहते हैं। तो देखा जाए तो मैंने तो ऊपर 600 500 की बात कर रहा था, सडनली इतना मैं नीचे क्यों आया। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की कॉलेज की फीस के बारे में अगर बात की जाए, तो यहाँ पे मिनिमम आपको 18 लाख फीस पर ईयर रहती है। ये रहा कॉलेज का फीस। एडिशनली आपको 2.5 लाख के अबव आपका हॉस्टल फीस रहता है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ कम होता है। मैक्स मैंने फीस यहाँ पे देखा है 36 लाख रुपीज यहाँ पे पर ईयर कुछ कॉलेज की फीस है फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी की है। इसलिए इसका मिनिमम कट ऑफ रहेगा 306 प्लस रहेगा, और यहाँ पे जो भी फीस स्ट्रक्चर रहने वाला हो, यहाँ पे 18 लाख, यहाँ पे मैंने 16 किया, सॉरी शायद 80 ही किया है, 18 लाख से लेके 36 लाख तक यहाँ पे आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। और जो भी काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करवाता है, वो काउंसलिंग प्रोसेस एमसीसी के थ्रू ही यहाँ पे कंडक्ट होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया ऐसा मुझे लगता है। अगर ये स्ट्रक्चर में किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछिए, एज सुन एज पॉसिबल मैं इसका आंसर देने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। और जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे पेड काउंसलिंग चाहिए, वो हमें पुणे ऑफिस या लातूर ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके यहाँ पे आप पेड काउंसलिंग के लिए भी ज्वाइन हो सकते हैं। और किसी स्टूडेंट्स के लिए हमारे अपडेट्स चाहिए, तो हमारे ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे भी आप ये अपडेट अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है।